हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स। इनकी वजह से हमें इनके सराउंडिंग रीजन्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करना है। एक इन्फिनाइट प्लेन शीट की वजह से हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी of that sheet, infinite sheet, and epsilon naught is the permittivity of the medium. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो आज हमें एक शीट नहीं, दो इन्फिनाइट पैरेलल प्लेन शीट की वजह से फील्ड निकालनी है उनके सराउंडिंग रीजन्स में। तो सबसे पहले हम कुछ शीट्स यहाँ पर बनाते हैं, दो इन्फिनाइट प्लेन शीट्स बनाते हैं, एंड दीज शीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, and like charge is being uniformly distributed over the surface। इस तरह से चार्ज जो है उनके सरफेसिस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज अवर शीट नंबर 1, दिस इज अवर शीट नंबर 2, ओके। एंड लेट अस सपोज सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट नंबर 1 एंड सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट नंबर 2। इन दिस कैलकुलेशन वी जस्ट अज्यूम दैट कि ये जो सिग्मा 1 है ये सिग्मा 2 से बड़ा है। वी जस्ट अज्यूम दैट फॉर द कैलकुलेशन दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन द सिग्मा 2। सिग्मा 1 बिलोंग्स टू दिस एंड सिग्मा 2 बिलोंग्स टू दिस। इन दोनों शीट्स की वजह से हमें डिफरेंट इनके सराउंडिंग में जो रीजन्स हैं अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। इनके रीजन्स कुछ इस तरह से हैं, लाइक आप अज्यूम करेंगे, इस तरह से देखेंगे आप। मान लीजिए दीज टू आर द शीट्स एंड दीज टू आर द प्लेन इन्फिनाइट एंड पैरेलल शीट्स। आपको यहाँ पर तीन रीजन दिख रहे होंगे, एक रीजन यहाँ, एक रीजन शीट्स के बीच में और एक रीजन पहली शीट के लेफ्ट साइड में। सो इन तीनों रीजन्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जब भी आप किसी शीट की वजह से किसी जगह पे या किसी रीजन में फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो शीट के हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। जैसे कि अगर ये हमारा एक शीट है मान लीजिए और चार्ज इज बीइंग स्प्रेड ओवर दैट, पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग स्प्रेड ओवर द सरफेस, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं जहां मेरा अभी हाथ है, इस रीजन की बात करूं तो यहां पर जो फील्ड होगा इट इज लाइक परपेंडिकुलर। मतलब ये शीट है, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस शीट के प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ को होगी, ओके। तो हमारे पास यहाँ तीन रीजन्स हैं जो आपने देख लिए होंगे। वी हैव थ्री रीजन्स हियर। दिस इज अवर रीजन नंबर 1, दिस इज अवर रीजन नंबर 2, दिस इज अवर रीजन नंबर 3। तो हमें इन तीनों रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले थर्ड रीजन में जाता हूँ। थर्ड रीजन की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E3 कहूंगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन के हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा कि कहां पर आपसे किस रीजन में फील्ड पूछा जा रहा है। तो हमने राइट साइड की तरफ जाने वाले फील्ड्स को बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट साइड की तरफ होने वाले डायरेक्टेड फील्ड्स को हमने नेगेटिव साइन किया। इस तरफ जो डायरेक्टेड रहेंगे उन्हें नेगेटिव, इस तरफ जो रहेंगे वो पॉजिटिव। तो थर्ड रीजन में चलते हैं। थर्ड रीजन में सेकेंड शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली E1 पहली शीट की वजह से होगा, वो होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड रीजन सेकंड के साथ साथ फर्स्ट रीजन के भी राइट साइड में आता है। तो दोनों शीट्स के लिए ये साइड के लिए फील्ड जो है इस रीजन में इस तरफ को होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। सो नेट फील्ड इज हियर, E3 इज हियर, E1 प्लस E2 दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज अवर रिजल्ट फॉर द थर्ड रीजन। दिस इज द फील्ड इन द थर्ड रीजन, और इसे हम यहाँ पर ऊपर नोट करते हैं और फिर अपने फर्स्ट और सेकंड रीजन की कैलकुलेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फील्ड फॉर द थर्ड रीजन इज E3 इज बेसिकली E3 कम्स आउट टू बी, E3 का मतलब फील्ड इन द थर्ड रीजन, वो आ रही है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नोट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने रीजन नंबर 1 की तरफ। अगर आप रीजन नंबर 1 को देखेंगे, रीजन नंबर 1 दोनों ही फील्ड के लेफ्ट में है। तो दोनों फील्ड की वजह से इस तरफ को जो फील्ड्स होगी इट इज लाइक परपेंडिकुलर टू देयर शीट्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द शीट्स, लाइक इन दिस डायरेक्शन। ऐसे को पहली शीट की वजह से भी इसी तरफ को, दूसरी शीट की वजह से भी
इस रीजन में लेफ्ट में लाई करेगी, क्योंकि ये रीजन दोनों ही शीट्स के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर जो हमारी नेट फील्ड होगी फर्स्ट रीजन में, उसे हम E1 लिखेंगे, जो कि होगी हमारे पास, जो कि बनेगी हमारे पास फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट शीट प्लस फील्ड ड्यू टू द सेकेंड शीट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फील्ड कुछ इस तरह से है, दोनों ही फील्ड्स लेफ्ट साइड की तरफ है। सो हमने पहले कहा है कि लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड फील्ड्स को हम नेगेटिव साइड से डिनोट करेंगे। तो E1 का वैल्यू आएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू आएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो वी टेक माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन को कॉमन, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सो दिस इज द फील्ड इन द रीजन नंबर फर्स्ट। E1 का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इसे भी हम फिर से यहाँ नोट कर लेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1 एंड इट इज माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट इट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड हम मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस कम टू द रीजन नंबर सेकेंड। रीजन नंबर सेकेंड दोनों ही शीट्स के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रीजन नंबर सेकेंड है ये फर्स्ट शीट के राइट साइड में है और सेकंड शीट के लेफ्ट साइड में है। तो फर्स्ट शीट की वजह से जो फील्ड होगा वो राइट साइड में होगा और सेकंड शीट की वजह से जो फील्ड होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट कि जो सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन इज बिटवीन दीज टू शीट्स, बीच में है, लेकिन पहली वाली शीट के लिए ये इसके राइट में है, दूसरी वाली शीट के लिए ये इसके लेफ्ट में है। तो इस शीट के लिए इसके ऊपर फील्ड, इस रीजन में फील्ड इस तरफ को डायरेक्टेड होगा, ओके, ड्यू टू E1। E1 इज इन दिस रीजन। सिमिलरली E2 जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इस तरफ को, एक पीछे की तरफ को। वी अज्यूम दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो हम E1 से E2 वहां पर लिखेंगे, लाइक इस तरह से कुछ लिखेंगे। सो रीजन 2 में जो फील्ड हमारे पास आ रही है दैट इज E1 with positive sign and E2 with negative sign, because it is in the left side। लेफ्ट साइड की तरफ जाने वाली फील्ड्स को हम साइन कन्वेंशन, और साइन जो है वो नेगेटिव दे रहे हैं, साइन कन्वेंशन जो हमने इस्तेमाल किया उसके अनुसार। सो E1 का वैल्यू होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का वैल्यू होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Okay, because this is directed in the left side, so we use a negative sign here, and sigma 1 is greater than the sigma 2। so हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी इस सेकंड रीजन की फील्ड आ जाएगी। और अगर आपसे कहा जाए कि ये फील्ड किस तरफ, नेट फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड होगी, तो आप लिखेंगे ये फील्ड राइट साइड की तरफ ही डायरेक्टेड होगी, बिकॉज वी अज्यूम दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। जैसे अगर थर्ड रीजन की बात की जाए, थर्ड रीजन में दोनों ही फील्ड्स राइट साइड में है, तो आप कहेंगे कि थर्ड रीजन में जो फील्ड है वो इस तरफ को डायरेक्टेड है। फर्स्ट रीजन में दोनों ही फील्ड लेफ्ट साइड को है, तो नेट फील्ड भी इसी तरफ होगा। सेकेंड रीजन में जो फील्ड है वो राइट साइड में है। रीजन इज दैट because sigma 1 is assumed by us that sigma 1 is greater than sigma 2. So net field is in this direction. So this is the value of E second. So we have three different expressions for electric fields in three different regions. अब हम एक just एक special case discuss करेंगे और उसके अनुसार expression find out करेंगे. So this is E second. E second means field in the second region, that is 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हियर द स्पेशल केस कुछ इस तरह से है। अगर पहली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट अस सपोज सिग्मा हो और दूसरी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी उतनी ही हो लेकिन विद नेगेटिव साइन माइनस सिग्मा हो, तो एक्सप्रेशंस में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में हम जब E3 निकालेंगे इस केस को लेकर के, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 की जगह सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, सो इट इज 0।
सिमिलरली जब हम फर्स्ट रीजन में जाएंगे तो फर्स्ट रीजन होगा -1/2 सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। सो ये हमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास दो इन्फिनाइट पैरेलल शीट्स हैं और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन उनके अगर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके लेफ्ट और इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 आ जाएगा। सो जस्ट वी आर लेफ्ट विद द सेकंड रीजन कि सेकंड रीजन में क्या होने जा रहा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकंड रीजन। सो E2 कम्स आउट टू बी 1/2 सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, सो इट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 कट जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। So this is the value of electric field in region between इस second region में ये हमारा net electric field का expression आएगा। Okay students, so this is the expression for net electric field between the region that is between these two sheets जब हमारी surface charge densities equal and opposite in sign है। यहाँ पर negative था लेकिन वो plus हो गया तो 2 से 2 और sigma upon epsilon। And this field is again directed toward the right side because we have a sign that is positive। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉजिटिव आ रही है सेकंड रीजन में स्पेशल केस लगाने पे भी। सो दिस इज आल्सो बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड द राइट साइड। तो ये हमारे तीन डिफरेंट रीजन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है। तो हमने जिस रिजल्ट का इस्तेमाल किया है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसका इस्तेमाल करके हमने तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड आउट कर दी है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।